जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे अपन विज्ञान से संबंधित, ठीक है दोस्तों, विज्ञान से संबंधित यानी कि प्रत्येक रोगों से संबंधित जानकारियाँ, यानी कि कौन सा रोग किसको प्रभावित करता है, यानी कि विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सभी रोगों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में भली भांति देने वाला हूं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिएगा दोस्तों, मैं अभी वर्तमान में वायरस या विषाणु से होने वाले रोग, इसकी शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। वह ट्रिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक इस प्रकार से रहेगी मेरी। ये ट्रिक जो है क्या, देखिएगा दोस्तों, जो ये रचना है ना, क्या ये रचना हमें पानी दो जरा। तो बेचारी रचना को क्या आया, गुस्सा। ले विष पी, क्या कहा, लो विष पी मतलब जहर पी ले। उसको गुस्सा आ गया तो उसने गुस्से में क्या कहा, ले विष पी। रचना हमें पानी दो जरा। रचना को तो गुस्सा आया तो उसने कहा ले विष पी जरा। ठीक है, विष पी जरा नहीं करना है, जरा तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक ये है। अब इसको कैसे याद करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रचना को क्या करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे RACHNA। ये रचना लिखा। अब RA का मतलब क्या है यहाँ, रेबीज। क्या है मेरे मित्र, रेबीज। अब CH से क्या बनेगा, चिकन पॉक्स। क्या बनेगा, चिकन पॉक्स दोस्तों। ठीक है, ये RA से रेबीज, CHA तो चिकन पॉक्स बन गया। अब जो दोस्तों ये है H, च मतलब कि इस च से यहाँ लिखेंगे चेचक। क्या लिखेंगे, चेचक। अब हमें क्या है दोस्तों, ये हमें से क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे HME। क्या लिखेंगे, HME। अब इस H का मतलब हेपेटाइटिस हो गया। किसका मतलब, H का। अब M का मतलब क्या हुआ दोस्तों मेरे मित्र, M का मतलब मेरे यहाँ M और E। यहाँ क्या क्या निकलेगा दोस्तों, M और E। M से यहाँ मिजल्स बनेगा और E से इबोला। इबोला एक खतरनाक है दोस्तों। ये क्या है, ये विषाणु जो है ना, ये इबोला खतरनाक है। ठीक है, अब दोस्तों पानी से, काई से, पानी दो जरा। दो से तो मैं बता देता हूँ, डेंगू हो जाएगा। क्या मेरे मित्र, डेंगू। अब पानी की बात आ रही है, काई की, पानी की। तो पानी से तो आपको पता है सभी को, ये काई पोलिया रोग हो जाएगा। ठीक है, दो से डेंगू। जरा जो है ना, दो से तो डेंगू हो गया दोस्तों मेरे मित्र। और फिर इसके बाद जरा को जीका के नाम से याद करेंगे। किसके नाम से, जीका। और ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, वायरस या विषाणु जनित रोग हैं। तो मेरी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। मैं पुनः आपको बता देता हूँ, विषाणु या क्या दोस्तों, विषाणु या वायरस से होने वाले रोग। तो इसकी ट्रिक क्या निकलेगी, रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, विषाणु से होने वाली जो ट्रिक है वो क्या है हमारी, रचना हमें पानी दो जरा। रचना को गुस्सा आया तो उसने क्या कहा मेरे मित्र, उसने कहा कि मेरे को नहीं देना, लो विष पी। तो विष से क्या आएगा, सारे के सारे जो रोग हैं वे विषाणु जनित रोग हैं, यानी कि वायरस से संबंधित हैं। ठीक है, वायरस या विषाणु से संबंधित। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई, यानी कि रचना को रचना लिखेंगे इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्र। अगला क्या है, फफूंद या फंगस से होने वाले रोग। क्या, फफूंद या फंगस से होने वाले रोग, इसकी भी ट्रिक लेकर आया हूँ। बहुत भयानक ये वीडियो जो है, बहुत धमाकेदार वीडियो है। ठीक है, तो मैंने आपको विज्ञान से संबंधित बताया है रोग, तो इसकी भी ट्रिक लेकर आया हूँ मेरे मित्र। क्या ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या रहेगी मेरे मित्र, ये गंजा ये गंजा दामाद खाए। ये फ्रूट मतलब फल फ्रूट दोस्तों। अपने को इस यहाँ ऐसा नहीं है कुछ भी खाओ, लेकिन अपना काम है कि कोई सी भी रोग हो उसकी ट्रिक बना दो और आपको याद करवाने का अपना लक्ष्य है। ठीक है, तो अपन ने ये ट्रिक बनाई। अब इसका है गंजा से गंजापन। क्या, गंजापन के बाद मेरे मित्र दामा से क्या रहेगा, दाद। ठीक है, द से क्या रहेगा, दामाद। दामा से क्या रहेगा मेरे मित्र, दाद। ठीक है, इसके बाद द जो है, ये दाम रहेगा, इसका मतलब, इसका दाम। अब खाए से क्या रहेगा, खाज या खुजली। खाज खुजली रहेगा। ठीक है, खाज खुजली। और ये एथलीट फूड मेरे मित्र। ये हैं हमारे 1 2 3 4 5 तरह के रोग
जो मैंने गंजा दामाद खाए फ्रूट के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिए ये कौन कौन से रोग हैं, फफूंदिया फंक्स से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अपन मेरे मित्र। ये फफूंदिया फंक्स हो गया, अब है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। क्या ये प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब इनसे कौन कौन से हैं, इसकी भी ट्रिक मैंने बनाई है। क्या बनाई है, इसकी भी ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक क्या रहेगी मेरे मित्र, ये ट्रिक रहेगी पापा काम पे सोते हैं। क्या, पापा काम पे सोते हैं। अब पापा काम पे सोते हैं, अब ठीक है, अब ये पापा जो हैं ये इससे बनेगा पायरिया पायरिया रोग। पापा से क्या है, पायरिया रोग। ठीक है, का से अलग बनेगा मेरे मित्र। क्या, का से अलग बनेगा और फिर उससे भी अलग बनेगा, यानी कि म से भी अलग बनेगा, यानी कि ये जो है पायरिया, फिर है काली जार, मलेरिया। क्या रहेगा मेरे मित्र, मलेरिया। पी से पेचिस, क्या रहेगा, पेचिस। सोते मतलब कि निद्रा रोग, ये निद्रा रोग मेरे मित्र। आई होगी बात समझ में, आने की। जो प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं, इसकी ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, पापा से आएगा पायरिया, फिर इसके बाद दोस्तों पापा से क्या आएगा, पायरिया, काम पे, का से काली जार, ठीक है, म से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से मतलब निद्रा रोग। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बता दिए हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये रोग है मेरे मित्र। इस रोग को मैंने बता दी, एक ट्रिक के माध्यम से बताया है। पापा काम पे सोते हैं, कभी भी भूल ना पाओगे। एसएससी, जीडी, एमपी पुलिस, अन्य प्रतियोगिताओं में अब अगर परीक्षा देने के लिए जाए, अगर मान लीजिए कि पेचिस किस रोग से संबंधित है, तो आप फटक से बता दोगे कि यह जो है, ये मैंने बताई है ट्रिक पापा वाली, और किससे संबंधित, प्रोटोजोआ से संबंधित है। आई होगी बात मेरी समझ में दोस्तों मेरे मित्र। ठीक है, अगले और बढ़ते हैं। अगली क्या है, जीवाणु वाली रह गई मेरे मित्र। क्या, जीवाणु वाली भी ट्रिक अपन लागू करते हैं। कौन सी, जीवाणु वाली। मेरे मित्र, मैंने कहा जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। दोस्तों इसकी भी बहुत भयानक ट्रिक है, इसकी तो बच्चों को पता है मेरे मित्र। क्या है इसकी जो ये ट्रिक है, इसकी तो सबको पता है, यानी कि पंडित का टिक न्यू है। क्या है, पंडित का टिक न्यू है, बैक्टीरिया। मेरे दोस्तों, अपने को याद करने से मतलब है और इसको कुछ भी करने से मतलब नहीं है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। अब दोस्तों प से क्या रहेगा दोस्तों, प से यहाँ निकलेगा अलग, ड से निकलेगा अलग, त से निकलेगा अलग। ठीक है, प से क्या रहेगा, प्लेग। ये प्लेग रोग है। डिप्थीरिया के बाद तपेदिक भी रोग है मेरे मित्र। का से क्या रहेगा मेरे मित्र, देखिएगा, प से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, और त से तपेदिक। अब का मतलब भी यहाँ कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा मेरे मित्र, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। काली खांसी। क्या, काली खांसी निकलेगा। ये काली खांसी। टिक मतलब कि टिटनेस हो गया। टिक से क्या है मेरे मित्र, टिटनेस। टिक से क्या होगा, टिटनेस और टाइफाइड। टिटनेस और ये टाइफाइड दोनों रहेगा। क्या, टी से मतलब होता है एक तो टिटनेस रोग और एक हमारा टाइफाइड रोग। फिर है हमारे दोस्तों क से, जो ये क है ना, ये कुष्ठ रोग। ठीक है मेरे मित्र। न्यू से न्यूमोनिया रोग। हे से हो जाएगा मेरे मित्र हैजा। ये सबके सब को क्या है, बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग हैं। फिर बता देता हूँ, प्लेग। प से होगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तो से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस या टाइफाइड। दो प्रकार के रोग है। ठीक है, न्यू से
क से बनेगा हमारा कुष्ठ रोग, फिर न्यू से है न्यूमोनिया, फिर है से हैजा। ये सब सारे कई से बैक्टीरिया जीवाणु से संबंधित रोग हैं। आई होगी हमारी बात समझ में आपको। इसके बाद मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें याद कराने की कोशिश करता हूँ मेरे मित्र कि कैसे याद करेंगे अपन। जैसे कि आपको पूछ ले एड्स दिवस, क्या ये एड्स लिखा, एड्स विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इतने दिवस अपने को याद ना होता तो इसकी भी कुछ ट्रिकें निकाला करो, दिमाग लगाया करो। अब एड्स जो है ना, इसको क्या करें, इंग्लिश में लिखो AIDS। अब इसको निकाल लिया तो 1 दिसंबर को मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। क्या एक मतलब ये आई एक दिख रहा है और डी दिसंबर, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब AIDS, इस एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और इम्यूनो किसका होता है, HIV वायरस का होता है। तो ठीक है दोस्तों, एड्स HIV वायरस है, HIV वायरस है, आपको सभी को पता होगा। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं एड्स की, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है किसका, एड्स का। ये HIV वायरस है। कौन सा, ये HIV वायरस है। ठीक है मेरे मित्र, 1 दिसंबर को इसको एड्स दिवस को मनाते हैं। अब मैंने विश्व एड्स दिवस को तो भली भांति समझा दिया। अब आएगी दोस्तों एड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। किसके बारे में बता दिया, एड्स के बारे में। अब दोस्तों कोविड-19 के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कोविड-19 यानी कि ये कोरोना से संबंधित है। किससे, कोरोना से संबंधित है। अब दोस्तों कोविशील्ड भी, स्पुतनिक, ठीक है, कोविशील्ड स्पुतनिक आएगा, ठीक, स्पुतनिक भी, कोविशील्ड और फिर कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन। अब दोस्तों मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, स्पुतनिक आपको पता है रूस वालों ने बनाई थी। अब कोविशील्ड क्या है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया, पुणे। ठीक है मेरे मित्र, पुणे। अब ये कोवैक्सीन की बात करते हैं, तो कोवैक्सीन क्या है मेरे मित्र, कोवैक्सीन की बात है भारत बायोटेक, ये भारत में बनी थी, भारत बायोटेक कंपनी, भारत बायोटेक हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, ये भारत बायोटेक हैदराबाद। इसकी जानकारी मैंने दी। कोविड-19 में स्पुतनिक वी स्पुतनिक जो आया था सर्वप्रथम रूस से बनी थी। ये कोविशील्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से। ठीक है, कोवैक्सीन की बात करें तो भारत बायोटेक हैदराबाद में इसकी हुआ था। ठीक है, अब कोविड-19 के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन सीधे अपन चलते हैं विटामिन की बात कर लेते हैं। किसकी, विटामिन की बात करते हैं। विटामिन क्या होता है दोस्तों, फल फ्रूट, इस सभी प्रकार का अलग अलग विटामिन होता है। किसी फल में होता है, सब में अनेक प्रकार की विटामिन होते हैं। अब विटामिन ए, कौन सा, विटामिन ए का रासायनिक जो नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ये रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कमी कौन सा, रथोंदी। क्या है, रथोंदी। रात में कम दिखाई देना, रात में दिखाई नहीं देता है इसमें। किसमें, विटामिन ए। विटामिन बी1 में थायमिन। विटामिन बी9 दोस्तों, विटामिन बी9 जो है ना, ये है फोलिक एसिड। क्या है, फोलिक एसिड। ये है फोलिक एसिड। फिर विटामिन किसकी बात करते हैं, विटामिन डी, कैल्सीफॉस्फेट। किसकी बात करते हैं, ये विटामिन क्या है दोस्तों, विटामिन डी में क्या करेंगे मेरे मित्र, कैल्सीफेरोल। ये क्या है, बच्चों में पाया जाता है विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। फोलिक एसिड है, विटामिन बी9 का रासायन है, बी1 का है थायमिन। ठीक है दोस्तों, और ये विटामिन बी1 है ना, ये बेरी रोग है। क्या है मेरे मित्र, ये बेरी रोग है। और विटामिन बी1 में फोलिक एसिड है। क्या है, फोलिक एसिड मतलब एनीमिया रोग होता है, इसमें रक्त की कमी होती है। क्या है,
रक्त की कमी एनीमिया भी रोग बोलते हैं इसे, क्या एनीमिया भी रोग कहा जाता है। तो हम आई होगी बात हमारी समझ में आपको, क्योंकि मैं विज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ और जीके से भी संबंधित पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कुछ ट्रिकों के माध्यम से आपको मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में मदद करना, और आई होगी हमारी बात समझ में आपको, और अन्य ग्रुपों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।